Hello students, today we are going on unit the solid state. पार्ट 22 में आज डिस्कस करेंगे हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नेम्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम जान पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक नेचर की प्रेजेंस है और यह नेचर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के लिए भिन्न माध्यमों में हम जान पाते हैं। तो अगर यहां पर स्पष्ट करें कि मैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर उस मैग्नेटिक फील्ड में कैसा है, सो वी सेज दैट अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड क्लासिफाइड करें इन सब्सटेंस को। सो 5 क्राइटेरिया हैं, 5 क्राइटेरिया हैं ऐसे जिनमें हम इस प्रॉपर्टी को लेकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेकर के इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो डिस्कस करें सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। तो हम एग्जांपल लें एटम का। We know that the nucleus is the mid part of atom and nearest round shape structure is known as their orbitals. In orbitals electrons are present और suppose that ये single ऑर्बिटल का कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। सो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ऑर्बिटल में मूवमेंट कर रहा है। और इस केस के लिए अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्टडी करें तो यहां पर 2 क्राइटेरिया हैं जो इस सब्सटेंस के लिए शो होते हैं। सो डिस्कस करें इसके फर्स्ट केस का। देन वी सेज दैट अकॉर्डिंग टू डायग्राम इट इज द मिड पार्ट ऑफ एटम नेम्ड न्यूक्लियस. So we also remark it atomic nucleus. And in the case of magnetic moment, electron motion in their orbital. So we says that first situation is known as its orbital motion around the nucleus. And second condition for its spin around its own axis. Suppose that it is in the axis of electron. देन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो यहां पर 2 पार्ट्स में होगा, 2 एरिया में होगा। एंड वन डायरेक्शन इज दिस एंड अनदर डायरेक्शन इज दिस. सो फाइनली वी सेज दैट दिस डायरेक्शन इज नोन एज देयर स्पिन. एंड अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस इन 2 डायरेक्शन नेम्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो चलिए डिस्कस करें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जो इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं. देन फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्मॉल. एंड सेकेंड पॉइंट इट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन एंड सिंबलाइज्ड बाय यूबी. एंड थर्ड इट इज इक्वल टू 9.27 into 10 to the power 24 एंगस्ट्रॉम मीटर स्क्वायर. तो सबसे जरूरी बात है कि जो बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट है माइक्रोन बोहर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इक्वल किसके हैं. देन ये वैल्यू आप लर्न करें 9.27 into 10 to the power -24 एंगस्ट्रॉम मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, on the basis of their magnetic property, substance is classified in 5 category. यानी अगर हम इनके इस मैग्नेटिक नेचर का स्टडी करें, इस बिहेवियर को देखें जिसका डिस्कशन किया हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया लेकर के. एक पार्ट था जो अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को लेकर के. तो सब्सटेंस को या पदार्थ को हम 5 टाइप में इस मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं 5 टाइप्स और फिर 1 बाय 1 उन टाइप्स का एक्सप्लेन करें और एग्जांपल सहित उनको जान पाए कि क्या क्या कंडीशंस बनती है. सो 5 टाइप ऑफ सब्सटेंस आर गिवन एज.
First is called paramagnetic, second is known as diamagnetic, third ferromagnetic, fourth antiferromagnetic, and fifth is known as फेरीमैग्नेटिक। तो चलते हैं इनका वन बाय वन डिस्क्रिप्शन जानते हैं और इनके एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि कब किस टाइप के कंपाउंड्स में, सबस्टेंस में किस टाइप का ये क्राइटेरिया पाया जाएगा। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट पैरामैग्नेटिक, नेम्ड अनुचुंबकीय पदार्थ। सिंपली वी सेज दैट दिस सबस्टेंस is attract in the effect of magnetic fields, अर्थात वे पदार्थ जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण अट्रैक्ट होते हैं और इस वजह से इन्हें पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। और यह स्थिति बेसिकली एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में और आयंस में देखी जा रही है। कुछ एग्जांपल्स यहां डिनोट करें। सपोज दैट diatomic form of oxygen O2 and Cu2 plus ion and Fe3 plus ion are best example of paramagnetic. In this situation they represent dipole, permanent dipole moment. So we says that in it permanent dipoles are present. तो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स के पाए जाने के कारण इन्हें हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। सो फाइनली वी सेज दैट पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्मॉल डायरेक्शन। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म in the absence of magnetic field, and the best example of paramagnetic compound is oxygen O2, diatomic form है, ये इसकी molecular form है, and both are ionic form Cu2 plus and Fe3 plus। तो ऐसे और भी कई सबस्टेंस हैं जिनमें ये है पैरामैग्नेटिक नेचर देखा जाता है। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं और इनमें भी यह पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का एक प्रतिरूप मिल जाता है। और ये आपके संक्रमण एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिनमें टिन ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड हैं, और ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड हैं। नाउ वी गोज ऑन सेकंड क्राइटेरिया, नेम्ड डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और डिफाइन करें तो ये वे सबस्टेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा रिपेल्ड होते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं। सो वी सेज दैट दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड बेस्ट एग्जांपल्स हैं यहां H2O, वाटर, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड बेंजीन, और इसी प्रकार टिन ऑक्साइड, इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are paired and there are no unpaired electrons. Finally we says that unpaired number of electrons equals to 0. Then this situation is known as diamagnetic condition. If number of unpaired electron is 0, then their dipole moment is also 0. So most interesting case third है आपका नेम्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, जिन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस टाइप के सबस्टेंस का नेचर है कि मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस हो देन परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। सो फाइनली वी सेज दैट they have a strong attraction towards the magnetic fields. These substances can be permanently magnetized. In the solid state, the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into a small regions called domains. And for example, iron,
cobalt, nickel and chromium oxide are the best examples of ferromagnetic substances. At room temperature all substances show this type of property. यहां पर जो क्रोमियम का ऑक्साइड है ये कैसेट रिकॉर्डर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबस्टेंस है और वह इसी प्रॉपर्टी के कारण, इनके नेचर के कारण सर्वोत्तम प्रकार का फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस माना जाता है। सो इनके लिए अगर हम सिमेट्री चेक करें देन जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह इस मोमेंट के लिए इस कंडीशन में डिनोट किया जाएगा। फाइनली दिस सिचुएशन is belong the condition of ferromagnetic substance. चलते हैं अगले टाइप में, फोर्थ कैटेगरी को जान लेते हैं। सो फोर्थ कैटेगरी इज नॉमिनेटेड बाय फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। इन्हें फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनका रेंज क्राइटेरिया है कि ये वे सबस्टेंस हैं जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, अर्थात इनमें काफी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनमें मैग्नेटिक डायपोल का वैल्यू काफी कम पाया जाता है। सो फाइनली वी सेज दैट व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number, they are weakly attracted by magnetic fields as compared to ferromagnetic substances. For examples ले लें तो बेस्ट एग्जांपल है Fe3O4, Mg Fe2O4 and Zn Fe2O4। यहां हम देख पाते हैं कि ये सबस्टेंस डाइबेसिक आयंस हैं और यहां 2 मेटल्स की प्रेजेंस है, जहां Mg और Fe और यहां Zn और Fe डुअल मेटल्स के रूप में प्रेजेंस रखते हैं। तो इस तरह से हम इनका अगर एलिजेंट रिप्रेजेंट करें एज ए स्ट्रक्चर फॉर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देन इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मार्क किया जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन होगा एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से ये सेट प्रॉपरली आपको रिमार्क होंगे और ये केस इनका फेरी मैग्नेटिक नेचर कहलाता है, फेरी मैग्नेटिज्म कहलाता है और ये सबस्टेंस जिनमें ये नेचर पाया जाता है उनको हम फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस या फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप्स का, जिसका नॉमिनेशन करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस और इन्हें प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये वे सबस्टेंस हैं जिनमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, बट जो इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल है उसका वैल्यू 0 होता है। तो ऐसे सबस्टेंस जिनमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएं लेकिन उनका जो डायपोल मैग्नेटिक नेचर है उसका जो वैल्यू है वो 0 हो, देन ये सबस्टेंस कहलाते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस। सो फाइनली वी सेज दैट in these substances their domains are aligned in such a way that net magnetic moment is 0। रिमार्क करें, यही कंडीशन में कह रहा हूं कि यहां पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो प्रेजेंस है, बट जो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है वह 0 है। सो दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और जो सबस्टेंस होगा वो सबस्टेंस कहलाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। और एग्जांपल ले लें तो बेस्ट एग्जांपल है आपका मैग्नीज ऑक्साइड MnO।
इसमें स्पेशली एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के रूप में या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के रूप में ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक नेचर ऑफ सबस्टेंस को रीड आउट किया और यहां से हम सबस्टेंस के टाइप भी जान पाए और उनका मैग्नेटिज्म यानी जो चुंबकत्व का गुण है वह भी समझ पाए। और स्पेशली यहां जो क्वेश्चन बनते हैं वे आपके एग्जाम्पल बेसिक होते हैं। आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और वहां आइडेंटिफाई करना होगा कि विच टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज अवेलेबल इन द गिवन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स और आयंस। तो ये एक बेस्ट टॉपिक था यहाँ जो कंप्लीट हुआ। देन कुछ अगले जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के अगली क्लास में होंगे।